नमस्कार बहुत बहुत नमस्कार बहुत बहुत स्वागत है आपका नेक्स्ट 9 न्यूज में। और मैं हूं आपके साथ राकेश कुमार। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज बिहार में गए हुए थे, जहां पर उन्होंने बिहार की जनता को संबोधित करते हुए बहुत सारी बातें कही है। उन्होंने कांग्रेस के शासनकाल के बारे में बताया कि जिस तरीके से जब बिहार के अंदर कांग्रेस का शासनकाल था तो वहां पर जो अराजकता थी वो काफ़ी ज़्यादा थी। लोग यहाँ पर अराजक थे और आतंकवाद तो यहाँ पर काफ़ी फलता फूलता था। आतंकवाद यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा होता था। और उन्होंने नक्सलवाद का भी जिक्र किया कि बिहार के अंदर नक्सलियों की संख्या जो थी वो काफ़ी ज़्यादा थी। लोग जिस तरीके से जो मासूम लोग होते थे, अनजान लोग होते थे, उन्हें किस तरीके से यहाँ पर उठा करके किडनैपिंग करना, उनके साथ अराजकता करना, ये बिहार में खुलेआम होती थी। अब जैसे ही उन्होंने इसके अलावा लालू यादव के लालटेन युग के बारे में जिक्र किया कि ये था लालटेन युग जो कि एक जंगल राज था, लेकिन जब से यहाँ पर भाजपा की सरकार आई है तब से ये बिहार विकास करने लगा है और ये डिजिटल युग की तरफ जा रहा है। नए भारत का जो विकास है वो हो रहा है, नए भारत का नया बिहार। उन्होंने कहा कि अब जो बिहार बन रहा है वो नए भारत का नया बिहार बन रहा है। और उन्होंने आत्मनिर्भरता की बात की कि किस तरीके से जो भारत है अब आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ रहा है। सुनिए जरा योगी आदित्यनाथ ने बिहार की जनसभा को संबोधित करते हुए क्या कुछ कहा है। बिहार में लालू जी के नेतृत्व में कांग्रेस और लालू जी के राज में बिहार में अराजकता चरम पर पहुंची थी। नक्सलवाद और आतंकवाद सिर चढ़ करके बोल रहा था, गुंडागर्दी चरम पर थी। और लालू जी आज भी जब भारत डिजिटल युग में प्रवेश कर चुका है तब भी लालटेन युग में आपको ले जाना चाहते हैं क्या? लालटेन युग में जाना चाहते हैं क्या? लालटेन युग में जाएगा बिहार क्या? अब तो डिजिटल युग में जाना है और हम उस डिजिटल युग में प्रवेश कर चुके हैं। इसलिए नए भारत का नया बिहार बनाना है और आत्मनिर्भर और विकसित भारत की संकल्पना को साकार करना है। और इसी के लिए आज मैं आपके पास बेगूसराय की इस पावन धरा पर आया हूं। महान साहित्यकार रामधारी सिंह दिनकर की पावन धरा है। मां गंगा का आशीर्वाद भी है और साहित्य की देवी, ज्ञान के अधिष्ठात्री देवी मां सरस्वती जिनके स्वर में गूंजती थी, ऐसे महान कवि की इस पावन धरा को कोटि कोटि नमन भी कर लो और आपका आह्वान भी कर लो। देखो आपके द्वारा चुना गया प्रतिनिधि, आपका सांसद विकास भी कराया और बिना रुके, बिना डिगे, बिना थके, बिना झुके विकास भी कराया और मूल्य और आदर्शों के साथ आपके लिए लड़ता भी रहा, हर मंच पर लड़ता रहा, कार्य करता रहा। ऐसे प्रतिनिधि बार बार चुने जाने चाहिए। चुने जाने चाहिए कि नहीं चुने जाने चाहिए? चुने जाएंगे ना। तो सुना आपने यहाँ पर योगी आदित्यनाथ किस तरीके से बिहार की जनता को संबोधित कर रहे हैं। और यहाँ पर उन्होंने कांग्रेस के राज को जंगल राज बताया है और यहाँ पर बीजेपी की सरकार और एनडीए की सरकार को उन्होंने एक विकसित बिहार बताया है। न्यूज रूम नेक्स्ट 9 न्यूज की रिपोर्ट।